वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं और आखिर मैनेजमेंट कौन कौन से लेवल पे एप्लीकेबल है और कौन कौन मैनेजमेंट को यूज़ करता है। तो हम सबसे पहले हमारा ही एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारी अगर बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली होती है या हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी हो, जैसे नीट जेईई की एग्ज़ाम क्लियर करनी हो, कोई सी भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी हो तो हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाते, टू डू लिस्ट बनाते, चेक लिस्ट बनाते। हम टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे हमें स्टडी करनी, इस टाइम पे हमें खाना खाना, इस टाइम पे हमने थोड़ा वॉक करना है या एक्सरसाइज करनी है और इस टाइम पे हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी। तो हम प्रॉपर टाइम टेबल बनाते। क्यों बनाते? ताकि हम हमारी पढ़ाई को या स्टडी को मैनेज कर पाए, जिससे क्या है रिज़ल्ट अच्छा निकले। क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो उस हिसाब से हम प्रॉपरली कैसे हमारी ऐसी स्टडी करें कि हमारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारी एग्ज़ाम आने वाली हो या हमें कोई सी एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे, कब हमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक है जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, तो कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देता है। प्लानिंग करते हैं, फिर स्ट्रेटजी बना रहे कि कैसे कब कब पढ़ेंगे, सोचते हैं उसके बारे में, आइडियाज़ जनरेट होते हैं, रिसर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। तो ये सब हम रिसर्च करते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम स्कूल का लेते हैं कि स्कूल में कैसे मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्लास टीचर। क्लास टीचर का क्या काम होता है, पूरी क्लास को मैनेज करना। तो एक पर्टिकुलर क्लास होती है क्लास टीचर की, वो उस क्लास को मैनेज करती है। और फिर होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या काम होता है, पूरे स्कूल को मैनेज करना। वैसे ही हमारे स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे कि एक फीस मैनेजमेंट का काम करते हैं, ठीक है, कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई अगर एग्ज़ाम आने वाली होती तो एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करवानी, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, क्या रूल्स होंगे, वो सब एग्ज़ाम मैनेजमेंट का काम होता है। तो स्कूल में ऐसे बहुत सारे जो होते हैं पर्सन होते हैं जो अलग अलग मैनेजमेंट करते हैं और उनका अलग अलग काम होता है मैनेजमेंट का, और उससे ही पूरा स्कूल चलता है। मतलब अगर हम ये सब मैनेज नहीं करें स्कूल में प्रॉपरली तो बिल्कुल भी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा और कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होगी। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्कूल में। वैसे ही अगर हम देखें कि नोटिस बोर्ड होता है जो स्कूल का, उसमें डेली हमें न्यूज़ लगानी रहती है या डेली जो इवेंट होने वाले होते हैं डेली उसके बारे में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट होता है। बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में होते हैं, तो स्कूल्स में मैनेजमेंट होता है। अब एक शॉपकीपर कैसे मैनेज करता है, ठीक है, शॉप में कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है। मैं छोटी शॉप की बात करूँ, छोटा शॉपकीपर जो होता है जिसकी छोटी मोटी दुकान होती है वो भी मैनेजमेंट करता है, क्योंकि वो भी अगर मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उसकी शॉप भी ढंग से नहीं चलेगी। तो कितना सामान रखना है दुकान पे, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या सामान ज़्यादा बिकता है तो वो सामान हम ज़्यादा दुकान पे रखेंगे, जो सामान कम बिकता है हम उसको अवॉइड करेंगे। तो ये छोटे छोटे लेवल पे जो शॉप्स होती है उसमें भी मैनेजमेंट होता है। वहीं हम देखिए जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांच होती है, वो भी क्या करती है अपने अलग अलग ब्रांच को मैनेज करती है, सब कोऑर्डिनेट करती है, तो वो भी मैनेजमेंट करती है। तो हम ये कंक्लूजन पे आए तो मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, या तो वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट तो सब दूर है। फिर अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब मैनेजमेंट होता क्या है ये समझने के लिए हम वापस से स्कूल वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमने देखा कि हमने टाइम टेबल बनाया, चेक लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट बनाई कि हमें कब क्या करना है, लेकिन हम ये सब बना क्यों रहे हैं, हम इतना
मैनेज क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, हम इतना टाइट स्केड्यूल क्यों बना रहे हैं कि हमें इस टाइम पे ये करना है, प्रॉपरली मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है। जो भी हमारी एग्ज़ाम वो हमें क्लियर करनी है, तो हम सारा एफ़र्ट तो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो एग्ज़ाम क्या है, हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसको अचीव करने के लिए हम ये सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जो भी एफ़र्ट्स हम हमारे गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, जो भी सारे एफ़र्ट्स हम गोल को अचीव करने के लिए लगाते हैं, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। वैसे ही हम देखें स्कूल में जो मैनेजमेंट हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है, ताकि स्कूल का नाम हो, स्कूल की रेपुटेशन बढ़े, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने आए, स्कूल की एक बहुत अच्छी इमेज हो सिटी में, स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे प्रोग्रेस करें, स्कूल के बच्चों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। तो ये सब हम क्यों करें, ये वाला गोल अचीव करने के लिए। तो स्कूल में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि वो गोल अचीव कर पाए। क्या गोल है कि उनके स्कूल की ग्रोथ हो, उनका जो स्कूल है उसकी रेपुटेशन बढ़े, उनके बच्चों की ग्रोथ हो, ओवरऑल जो सारी चीज़ें स्कूल की वो बहुत अच्छी हो। वहीं हम देखते हैं शॉप का एग्जाम्पल, चाहे वो छोटी शॉप हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, दोनों का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमाया जाए या कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो सारा जो मैनेजमेंट किया जाता है, या तो छोटी शॉप में या तो बड़े बिजनेस में या तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, क्या होता है मैनेजमेंट क्यों होता है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो हमने क्या देखा कि सारे जो मैनेजमेंट होता है वो किस लिए होता है, एक गोल को अचीव करने के लिए। तो और वो गोल एक ही होता है, जिस गोल को अचीव करने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, सब लोग एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल से। जो बुक में जो डेफिनेशन है उसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद वो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसको एक लड़की चला रही है, और उस लड़की के अंदर बहुत सारे जो पर्सन से काम कर रहे होते हैं, और सब पर्सन का अलग अलग काम होता है। कोई डेकोरेशन का काम करता है, कोई खाने पीने वाला काम जो भी होता है फूड से रिलेटेड, और कोई बलून्स के से डेकोरेशन वाला काम होता है, कोई म्यूज़िक का काम होता है, किसी का लाइट्स का काम होता है। तो सब पर्सन्स के अलग अलग काम होते हैं। तो इनको ऑर्डर मिलता है कि हम आपको बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, और उनको थीम भी मिल जाती है कस्टमर से। कस्टमर ने बोला है कि आपको ये पर्टिकुलर थीम में ही डिज़ाइन करना और ऐसे ही करना। कस्टमर ने फ़ोटो भी दिए हैं उनको कि ऐसे ही करना है और खाना ऐसा होना चाहिए, मतलब सब कुछ जो उनकी प्रेफरेंसेस होती है कस्टमर ने बता दी। उस हिसाब से उनको ये डेकोरेशन करना, पूरे थीम एकदम अच्छे से इस्टेब्लिश करनी, और वैसे ही खाना भी होना चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर लड़की है जो इस बिज़नेस की ऑनर है, आप बोल सकते हैं हम इवेंट मैनेजर है, उसने उसके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको ऑर्डर दे दिया। जो लाइट्स का काम देख रहा है उसको लाइट्स का ऑर्डर दिया, उसको ये बताना है कि ऐसा करना है, जो कस्टमर ने बोला है उसको वो ऑर्डर फुलफ़िल करना है। फिर उसने फूड वाले का जो जिनको खाना जो देखना है कि कैसा क्या होना चाहिए वो सब बता दिया। ठीक है, जो बलून डेकोरेशन होती है उनको दे दिया। तो अलग अलग पर्सन को उनके ऑर्डर्स दे दिए, और उन पर्सन के अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं जिनको वो लोग ऑर्डर दे रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन मिल के काम कर रहे हैं, और इन सब का मोटिव या एम या ऑब्जेक्टिव या फिर गोल क्या है कि वैसा काम करना जो कस्टमर ने बोला है, जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर फुलफ़िल करना इन लोगों का काम है। इन सब का गोल क्या है, भले ही ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई लाइट्स का कर रहा है, कोई बलून्स का कर रहा है, कोई खाने पीने का देख रहा है, कोई फर्नीचर जैसे टेबल्स चेयर्स अरेंज करना वाला काम, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका गोल क्या है, वैसा ही करना जैसा कस्टमर ने बोला है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, उनके बिज़नेस की इमेज ख़राब हो जाएगी, और अगली बार से उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो वैसा ही उनको काम करना है जैसा कस्टमर ने बोला है।
तो ये जो लड़की है जो सब कुछ मैनेज कर रही है, इन सबको ऑर्डर करती है, और ये जो इसके अंडर में काम कर रहे हैं उनके अंडर में भी 2-3 लोग हैं, वो उनको ऑर्डर कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। तो इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। जब कोई ग्रुप एक गोल को अचीव करने के लिए अपना सारा जो मेहनत और सारे एफर्ट्स डाल देता है, भले ही वो अलग अलग टास्क हो, लेकिन उनका गोल एक ही होता है। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या बोला गया है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेर एवर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने एग्जाम्पल से में देखा कि ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जो हमारा गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट हमें चाहिए ताकि हम हमारा गोल अचीव करें और जो टास्क दिया है उसे हम टाइम पे कंप्लीट कर पाए। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि सबके टास्क अलग अलग है पर सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल और अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है? उनके एफर्ट्स को गाइड करने में हेल्प करता है ताकि वो एक कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में देखा था, वो जो लड़की थी मैनेजर थी, इवेंट मैनेजर, तो वो क्या करती, सबको गाइड करती कि जाओ काम करो और वैसा ही करना जैसा कस्टमर ने बोला है। तो सब लोग उसके हिसाब से काम करते हैं और फिर क्या हो जाता है? हमारा गोल अचीव हो जाता है। तो यही मैनेजमेंट होता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस, मतलब टास्क कंप्लीट हो और गोल्स अचीव्ड हो जाए, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस। विथ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मतलब टास्क भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, गोल भी अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम कॉस्ट में, जिसमें कम से कम एक्सपेंसेस हो, कम से कम खर्चा हो, ताकि कोई वेस्टेज ना हो, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम काम करवाते हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली भी होना चाहिए वो काम, और वो एफिशिएंटली भी होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब समय पे होना चाहिए, जो काम दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब कोई रिसोर्सेज, कोई मनी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंट। These two terms are different but they are interrelated। मतलब ये दोनों टर्म है तो अलग पर ये इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव भी हो, साथ में एफिशिएंट भी हो, क्योंकि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बट दिस टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस। मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही कॉइन के दो अलग अलग साइड्स है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट में और इनको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई तो इफेक्टिवनेस कम, इफेक्टिवनेस कम हो गई तो एफिशिएंसी ज़्यादा, इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई तो एफिशिएंसी कम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस इज in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result। मतलब effectiveness मतलब क्या होता है कि जो आपको टास्क दिया उसको सही तरीके से करना, सही टाइम पे कंप्लीट करना और जो गोल है वो अचीव हो जाना। मतलब जो एंड रिजल्ट होना वो सही होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स ही होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, बट टास्क करना, कंप्लीट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी है जैसे एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मतलब टास्क तो करेक्टली करना है, टाइम पे अचीव करना है, लेकिन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इफ़ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज दैट इज़ इनपुट्स more benefits are derived, that is output, then efficiency has increased। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या कम से कम इनपुट में हमारा ज़्यादा आउटपुट निकल जाए तो उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। फिर हम समझेंगे कि हाँ हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ जाना मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना। Efficiency is also increased when, for the same benefit or output, fewer resources are used and less costs are incurred। मतलब अगर सेम आउटपुट के लिए हमें रिसोर्सेज बहुत कम लगे या कॉस्ट भी बहुत कम लगे, मतलब वही बात है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स। मतलब इनपुट रिसोर्सेज क्या हो सकती है? मनी, मतलब पैसे हमें कम लगे, मटेरियल कम लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इक्विपमेंट्स भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए, पर्सन्स भी कम लगे, ज़्यादा हमको एम्प्लॉय करने की ज़रूरत ना पड़े। उससे फिर क्या हो जाएगा? हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि हमें उनको वेजेस देनी पड़ जाएगी, तो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है। सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज़ 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक कंपनी का प्रोडक्शन टारगेट है कि उसको 5000 यूनिट्स हर साल में प्रोडक्शन करना है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब क्या हो जाता है कि पावर फेलियर हो जाता है, तो अगर वो डे शिफ्ट में काम करता है, अगर बीच में पावर फेलियर हो गया तो उसका प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। इसलिए तो उसको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है ताकि हम वो जो टाइम वेस्ट हो पावर फेलियर के कारण वो इधर यूटिलाइज हो जाए। द मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। मैनेजर ने टारगेट पूरा कर लिया, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव। इस केस में मैनेजर इफेक्टिव था क्योंकि उसने उसका टास्क टाइम पे कंप्लीट कर दिया, वो है 5000 यूनिट्स का। बट एफिशिएंट नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम रिसोर्सेज में और मिनिमम कॉस्ट में नहीं अचीव किया, उसको बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करनी पड़ी उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बट नॉट सो एफिशिएंट सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वर यूज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगी, लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन उसने उसका टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पे वो इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। It at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down cost but not achieving the target production। मतलब ये दूसरा हम देख रहे हैं, ये दूसरी सिचुएशन है जिसमें क्या बोला है कि कम प्रोडक्शन कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज में उन्होंने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया। मतलब 5000 यूनिट्स का टारगेट था, 4000 ही हो पाया, लेकिन रिसोर्सेज तो कम ही यूज़ करी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी हायर नहीं गई, वो लो ही थी। मतलब मिनिमम रिसोर्स में, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट में उन लोगों ने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो है 5000 यूनिट्स का। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट, हैंस the demand for them declines and competitors enter the market। क्या हुआ? उनका प्रोडक्शन कम हुआ तो गुड्स सब दूर नहीं पहुंच पाए, कुछ कुछ एरिया में पहुंच पाए, तो क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया। मतलब उनके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट वाले जो कंपनी है वो आ गई और उसने उसका प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड कर दिया क्योंकि उनका गुड्स तो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हुआ था, तो सब दूर अवेलेबल नहीं था, तो कॉम्पिटिटर इंटर कर गए मार्केट में और फिर उनको क्या हो गया? लॉस हो गया, उनका बिजनेस डिक्लाइन। तो इससे क्या समझ आता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बहुत ज़रूरी है और दोनों का बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, इफेक्टिवनेस कम हो गई तो भी नुकसान, और अगर इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई तो भी नुकसान। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. तो ये डिफरेंस था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एक MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो हमने वीडियो में अभी जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। टू इंश्योर दैट टास्क आर completed एट एनी कॉस्ट, to guide efforts toward achieving a common objective, to minimize the number of people in an organization, to focus solely on cost reduction। 15 सेकेंड से आप जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है बी, टू गाइड एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का क्या प्राइमरी गोल है कि सब लोग अपने एफर्ट्स लगाएं ताकि हम हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है या कॉमन गोल है वो अचीव कर पाए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट रेफर टू। डूइंग टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, यूजिंग fewer resources for the same benefit, completing activities and achieving goals, reducing input resources। अगेन 15 सेकेंड से जल्दी आंसर दीजिए। इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है और आपने कितना अच्छे से कैच। आंसर है सी, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कंप्लीटिंग टास्क विद द मैक्सिमम कॉस्ट, achieving goals regardless of the resources used, using fewer resources to achieve the same benefits, achieving goals without considering the resources used। थर्ड, यूजिंग fewer resources to achieve the same benefit। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन effectiveness and efficiency in management। They are unrelated and can be considered separately. They are opposite and one must be prioritized over the other. They are interrelated and should be balanced to achieve goals effectively. Efficiency is more important than effectiveness। इसका आंसर है थर्ड, दे आर इंटररिलेटेड एंड शुड बी बैलेंस्ड टू अचीव गोल इफेक्टिवली। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि गोल अचीव कर सके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा।